चलो तुम लोग बताना यार, ठीक है, तुम लोग बताना। चलो 6 वाला करते हैं, छठा वाला, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये वाला कब हुआ था? नहीं, इसका डेट क्या था? इसका डेट था तुम्हारा 13-14 दिसंबर 1986। डेट क्या था? 13 एंड 14 दिसंबर 1986 ये हुआ था। लोकेशन अब सब जितना होगा न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था। रिकमेंडेशन क्या था? इसमें क्या रिकमेंडेशन था? रिकमेंडेशंस को देख लेते हैं। ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट है। एक है तुम्हारा एयरबोर्न डस्ट सर्वे, डस्ट सर्वे का। दूसरा था तुम्हारा पीएमई का, पीएमई पता है ना, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन लिख लेना। और तीसरा था तुम्हारा, ठीक है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स फ्रॉम, देखो, डंपर एंड ट्रक्स, डंपर्स एंड ट्रक्स इन ओसीपी। ठीक है, ये बात बोला गया था। ठीक है, तो एयरबोर्न डस्ट सर्वे, पीएमई, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम ड्रग्स, ये 3 पॉइंट्स पे चर्चा हुआ था 6th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, जो कि 1986 में हुआ था, और ये था। ठीक है, 7वां वाला भी कर लेते हैं, 8वां और 9वां नहीं करेंगे। ठीक है, 8वां वाला देखते हैं करना, देखते हैं 7वां भी करेंगे। 8वां वाला होगा तो 8वां वाला छोड़ देंगे, 8वां 9वां 10वां जो बचेगा वो वाला, क्योंकि जो तुम देखते हो इसके बाद जितना भी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस आता है ना, सीधा डायरेक्ट तुम्हारा एसएमपी से रिलेटेड है, उसमें एसएमपी का कंसेप्ट है। तो वो वाला पार्ट को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि एसएमपी को समझा जा सके। एसएमपी ऐसा नहीं हो जो तुम एसएमपी बोलते हो सर एसएमपी पढ़ा दिया, रेगुलेशन 104 में लिखा हुआ एसएमपी है, वो सिर्फ एसएमपी उतना नहीं है, बहुत है उसमें, बहुत चीज है, अंदर का जो मटेरियल है वो तुमको नहीं पता। ठीक है, वो रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेशन है, तो बहुत बड़ा पार्ट है। तो हम लोग आज 7th वाला करेंगे, हम लोग लास्ट 7th या 8वां वाला करेंगे, उसके बाद जो आपका बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, हम लोग जितना होता है हम लोग पढ़ते हैं। ये बस इतना ही रिकमेंडेशन था। चलो 7वां जल्दी करो। बहुत बच्चा बोल रहे 9:30 बज गया, 9:30 बज गया, जाकर सो यार। क्लास में बच्चे मौजूद है, पढ़ने के लिए मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे भी कल छुट्टी था। लिखो 7th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, डेट क्या था इसका? इसका डेट कब था? इसका किस डेट में ये हुआ था? इसका डेट लिखो, ये हुआ था तुम्हारा 19 और 20 दिसंबर, 19 एंड 20 दिसंबर। अच्छा, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, तुम सब जितना बच्चा है, ठीक है, 1988 सब बच्चा क्या करेगा? देखो तुम लोग एक काम करना ना, हर एक बच्चा हर जैसे फर्स्ट नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस लिख के उसका डेट, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, सबका डेट लिख लेना, क्योंकि डेट वाला सवाल एग्जाम में आया है। उसको हम लोग अवॉइड अप नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, प्लेस न्यू दिल्ली, इसको कर लेगा नहीं तुम लोग। ये सब देखो छोटा छोटा चीज है, तुम्हारे सामने सारा है, एक जगह डेट इसी में से नोट कर लेना। ठीक है, ताकि तुमको याद रहे, एक साथ पढ़ोगे तो आपको याद होगा। नेक्स्ट क्या है? रिकमेंडेशन। इसका रिकमेंडेशन क्या है भाई? क्या क्या रिकमेंडेशन क्या था? लिखो। देखो इससे पहले वाला में क्या था? इससे पहले वाला में बोला गया था तुम्हारा एक्सीडेंट ड्यू टू डंपर एंड ट्रक्स इन ओसीपी, जो डंपर एंड ट्रक से जो एक्सीडेंट हो रहा है उसको कम करने के लिए। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया भाई ठीक है, अपने काम हो रहा ना, तो एक काम करो, तुम कोड ऑफ ट्रैफिक रूल बनाओ, ट्रैफिक रूल बनाओ। किसका कोड ऑफ ट्रैफिक रूल? ट्रैफिक रूल के बारे में बनाओ, फॉर HEMM। ठीक, किसके बारे में भाई? फॉर HEMM के बारे में, HEMM, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी से रिलेटेड
ठीक है, अब बनाओ। और साथ में वो जो तुम बनाओगे, ठीक है, तुम बोले सर हम कुछ भी बना के लिख देंगे, ठीक है, देखने वाला कौन है, तो सोचेगा कुछ भी बना के मैनेजमेंट दे, बोले नहीं, उसको बनाने के बाद उसको करवाए अप्रूव्ड बाय ट्राइपार्टाइट। देखो कितना बुरा तरह फंसाया है। ट्राइपार्टाइट कमेटी, ट्राइपार्टाइट कमेटी मतलब कौन हो गया, मैनेजमेंट, यूनियन, डीजीएमएस। देख रहे हो, मतलब सबको शामिल कर दिया है कि तुम जो बनाओगे ट्रैफिक रूल ना, वो सब साइन करेगा, मैनेजमेंट भी रहेगा, ट्रेड यूनियन भी रहेंगे, डीजीएमएस वाला भी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लिख दिया चलेगा, नहीं, तुम ट्रैफिक रूल बनाएगा और उसमें सभी व्यक्ति साइन करेंगे। तीनों ट्राइपार्टाइट मीटिंग, दोबारा ट्राइपार्टाइट मीटिंग में उसको पास करवाना है। सोचो क्या मतलब गजब का फंदा फंसाया। ठीक है, जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो बहुत हाई लेवल का सोचते हैं, मतलब अगर वो कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो हर तरह सोचेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है नेक्स्ट, और क्या बोले इसमें, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस, इसमें सर्विस है, ठीक है, सर्वे नहीं है, सर्विस, ACRVI सर्विस। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस में क्या चाहिए, जैसे किसी व्यक्ति को सैनिटेशन का व्यवस्था करो, सैनिटेशन मतलब बाथरूम वगैरह हो गया, बाथरूम, वॉशरूम, ये सब चाहिए। क्लीननेस, क्लीननेस, CLENLINESS, क्लीननेस, ठीक है, हाइजीन, हाइजीन के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ये करो। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वर्कर। देखो अब यहां से फिर से एक नया चैप्टर चालू होगा, हर चीज 10वां वाला तुम पढ़ोगे ना जब नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, उसमें कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को सेम फैसिलिटी लगभग लगभग वो देना है जो वर्कर को देते, उसका आईडी कार्ड, उसका VTC, उसका पीएमई, उसका तुम्हारा VTC, PME, उसका IME, ठीक है, उसका आईडी कार्ड, ठीक है, इवन उसका रहने का फैसिलिटी, उसको अगर तुम डिसमिस कर रहे हो, उसको तुम अपॉइंट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्टर, तो विदाउट इंफॉर्मेशन द मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। जैसे क्या बोलते हैं सरकारी नौकरी में आदमी कैसे रखा जाता है, वैसा हम सेम टू सेम प्रोसेस कर दिया 10वां जाते जाते। 7वां में तो बोला कि सिर्फ रखो वर्कर को, कि वर्कर को रख सकते हो, तो खुश हो गया भाई, हम किसी वर्कर को रख के कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन जब देखा कि उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में सारा है, प्लस वर्कर का जो पेमेंट होगा 10वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जाकर पढ़ेंगे हम लोग, वो बैंकिंग के माध्यम से होगा, थ्रू बैंकिंग देना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि किसी का हाथ में दे दिए पैसा नहीं चलेगा। तो जहां जैसा प्रॉब्लम फेस हुआ उसके हिसाब से रिकमेंडेशन किया गया। ये सारी चीज रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं कि सारा चीज तुम रूल लागू कर दिया, नहीं, ये रिकमेंडेशन है, सुझाव है, करना है इसको, जैसे करवाना है करवाइए, आने वाला टाइम आप करवाइए, इसको लागू करवाइए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 7th वाला, 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस सेफ्टी में ये सारी बातें हुई। अगर तुम लोग में थोड़ा सा एनर्जी बचा हुआ है तो हम चाहेंगे कि तुम लोग 8वां वाला पढ़ लो, ठीक है, और नहीं तो कल पढ़ेंगे। कल करने का फिराक में बहुत है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू, चलो, बहुत बच्चा कल पढ़ने का फिराक में, ठीक है। अभी 9, 10, 11, 12 बाकी है, 4 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग, लगभग 50-50 रिप्लाई आ रहा है, ऐसे भी 7:30 बजे क्लास करो, लगभग 2 घंटा क्लास हो गया, रहने देते हैं, बाबू भी थोड़ा रो रहा है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट था लगभग जो तुम लोग देखे 7वां तक, जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस देखे, एकदम बेसिक लेवल का जो बात था, बहुत बेसिक। मैं फिर बता रहा हूं, आप लोग देख रहे हो, तुमको लग रहा है रूप सर इतना डिटेल्स में पढ़ा रहे, इतना बाबू ऐसा नहीं है। पूरा जो पार्ट है ना उसका केवल 5% ही पढ़ाया हूं, पूरा जो है ना नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस उसका केवल 5% पढ़ाया हूं। एक नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है ना, 1 दिन का क्लास है ये, कोई कोई तो ऐसा है कि 2 दिन क्लास लगेगा उस पर चर्चा करने के लिए, कम पड़ेगा, सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट्स है, इसको करना कैसा है ये भी तो लिखा हुआ है ना। इसमें तुम लिख दिया कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना है, उसमें क्या क्या चीज आएगा, नहीं, कहां लिखा है। बहुत सारा पॉइंट्स ऐसा भी था जिसको छोड़ दिए, कि वो 3 ही पॉइंट थोड़ी ना होगा, कम से कम हर में 7, 9, 10 पॉइंट, तो सबको अवॉइड करके जो इंपॉर्टेंट था, जो लगा कि हाँ एग्जाम पर्पस के लिए आ सकता है, उस पॉइंट्स को केवल कवर किया गया है। सो बहुत कम है, इसलिए इसको देख के मत सोच लेना बहुत सारा बच्चे लोग कि बाप रे सर इतना डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं,
एग्जाम में आए कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसको देखो लाइटली मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा जब तुम पढ़ ही लियो सारा, इतना मेहनत करके सीख ही लियो, तो इसको भी फोकस करके सीख ही लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो सभी को यहां तक अच्छा, लास्ट क्लास में मैं कुछ बात करना चाहूंगा कल का मैटर को लेके। कल जैसे कुछ बच्चे लोग ग्रुप में गाली गलौज जैसा किया, ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया, कॉल भी किए थे बहुत लोग उस दौरान। तो मैं बहुत तबीयत खराब, तो मैं सो गया था, 9:30 9:20 में सो गया था कल, 9:20 में सो गया था लगभग कल। आप लोगों को मैसेज किए कि तबीयत ठीक लग रहा नहीं, सो क्या करें, लाइव मैसेज करने के बाद फिर मैं सो गया, मैं देखा नहीं। एक बात, आप लोग अपनी गरिमा को बनाए रखो, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मैं एक बात बोलूंगा कि समाज में हर तरह के लोग हैं ना, तुम भी हो, हम भी हैं। समाज जस्ट ऐसा है कि हमारे एक सीनियर बोला करते थे, समाज क्या है, जंगल जैसा है। इसमें शेर भी है, हाथी भी है, भालू भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है, ठीक है, सुअर भी है, हर तरह के लोग हैं, ठीक है। तो तुमको सब सब अब सब इंसान को सब तो बनाया नहीं जा सकता है ना। जो जैसा नेचर का है वो ऐसा नेचर का बिहेवियर दिखाएगा ही। तो हर समय हर जगह प्रतिक्रिया देना उचित भी नहीं है। मैं एक ही बात सिर्फ तुम लोगों को बोलूंगा कि कुछ चीजों को जीवन में अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड करोगे तो ही बढ़ पाओगे आगे, नहीं अवॉइड करोगे तो अब बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। और किसी विषय पर गंभीरता से चर्चा करना, हमें नहीं लगता कि तुम लोग पास इतना टाइम है। जिसको पता चले 1 महीना में एग्जाम होने वाला है, एमसीएल जैसा कंपनी में सरकारी नौकरी लगने वाला है, वो सब तुच्छा चीज पे क्यों चर्चा करेगा, क्यों उस पर ध्यान देगा। मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं सोचता इस तुच्छा जैसा चीज है दो, ठीक है। अगर छोटे लोग बात कर रहे उस पर क्या चर्चा करना, वैसा थोड़ी ना कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस वाला चर्चा चलो उसमें ध्यान सुने, ठीक है। तो बहुत बच्चा बोला कि सर उस ग्रुप में वर्कर बच्चे लोगों को जो मैसेज आता है उसको बंद कर दीजिए, ओनली एडमिन कर दीजिए। मैं बोला नहीं है, उचित नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ग्रुप है। हाँ, तुम अगर उसमें एक्टिविटीज देख रहे हो तो तुम लोग सब मिलकर उसमें रिप्लाई कर सकते हो, अपना बात बंद करो। अगर ऐसा कोई एक्टिविटीज होता है, ठीक है, उसको मतलब स्ट्रांगली सब बच्चा मैसेज कर सकता है कि ग्रुप बंद, क्योंकि तुम्हारा ग्रुप है। मैं पहले ही बोला हूं, वो जो ग्रुप है तुम्हारा है, वो मेरा ग्रुप नहीं है, वो तुम लोग ग्रुप है, तुम लोग को मैसेज करने के लिए वो है। मैं अक्सर उसमें ग्रुप में मैसेज को भी नहीं देखता हूं, ना रिप्लाई देता हूं, तुम देखे होगे। मेरा ऑफिशियल ग्रुप है, मैं उसके माध्यम से अपनी बातों को कहने का प्रयास करता हूं। तो वो तुम्हारा ग्रुप है, उसको तुम लोग जैसे रखना चाहते हो रखो। और अभी मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक काम किया हूं, 6 लड़कों को लगभग ग्रुप एडमिन में बना